मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसका 17 और 18वां वचन हम पढ़ें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहां पर परमेश्वर की आत्मा मसीह जीवन के एक मुख्य सिद्धांत को हमारे सामने रख रही है। इस सिद्धांत को अगर हम पालन करेंगे तो ही हम वो ईश्वरीय आनंद, वो दिव्य खुशी को जो सारी समझ के परे है, हम अनुभव कर पाएंगे। एक अविश्वासी व्यक्ति के लिए प्रार्थना का मतलब क्या है? कि ये एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपने सारी जरूरतें परमेश्वर के सामने रख सकता हूं, क्योंकि वो मेरे संकट के समय मेरा सहारा है। और उनके जीवन में थोड़ी देर की खुशी को भी वो अनुभव करते हैं, और वो खुशी तब होती है जब उनके हृदय की तमन्नाएं पूरी हो गई। लेकिन मसीह जीवन का आनंद ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये संसार की खुशी से बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ का एक नजदीकी संबंध को अनुभव करता है जो दुनिया के सोच के परे है। एक व्यक्ति जिसका नए सिरे से जन्म हुआ, वो अपने हृदय की गहराई में जानता है कि वो परमेश्वर के चरणों में खड़े होने के लिए लायक नहीं है। तो वो परमेश्वर के साथ का नजदीकी संबंध कैसे बना पाए? वो परमेश्वर का भय रखता है, अपने प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। लेकिन एक सच्चा मसीह जीवन का अनुभव क्या है? जब एक व्यक्ति प्रभु के घराने में उसका जन्म हुआ उद्धार के द्वारा, तो उसका परमेश्वर के साथ का एक नजदीकी संबंध शुरू हुआ जो अनंत काल तक रहेगा। लेकिन इस प्रकार की खुशी को अनुभव करना है तो हमें बहुत सी बातों को अपने जीवन में प्रयोग में लाना है। हमें प्रभु की आत्मा की अगुवाई को मानना है, और उनमें से एक बात को प्रभु की आत्मा ने आज हमारे सामने रखा है। और वो विषय क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो। हम इस वचन को एक बहाना ना बनाएं कि हम अपने व्यक्तिगत जिम्मेवारियों को हटाकर रखें। आजकल बहुत से लोग ऐसे करते हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहने का मतलब ये नहीं कि हम अपने दैनिक जीवन के जिम्मेवारियों को सब हटाकर प्रार्थना में ही पूरा समय लगाए रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने अपने जीवन के द्वारा सही नमूना दिया है। वचन में हम पढ़ते हैं कैसे बुद्धि में और समझ में हमारा प्रभु परमेश्वर और मनुष्य के सामने कैसे बढ़ा। और स्वर्ग ये गवाही भी देती है मसीह यीशु के बारे में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मनुष्य यीशु अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को वफादारी से निभाया, लेकिन उसी के साथ साथ पिता के साथ एक नजदीकी संबंध भी था। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य के तौर पर दुश्मन का पूरा खुलेआम सामना किया, और उसका राज यह था कि पिता के साथ का संबंध उतना नजदीक था। हमसे निरंतर प्रार्थना करने को जब कहा जाता है तो परमेश्वर की आत्मा हमसे चाहती क्या है? कि हमारा स्वर्गीय पिता के साथ एक नजदीकी संबंध हो। पूरे दिन घुटने में बैठे रहने के जगह में पूरे दिन पिता के साथ चलते फिरते संगति करें, प्रभु से बातें करें, अपने जीवन के हर कदम के लिए अगुवाई मांगे, अपने प्रभु के सामने अपना दिल पूरा उंडेले। आइए हम प्रभु से अपने जीवन की कोई बात को छुपाने का प्रयास भी ना करें। जो गलतियां हमसे हुई हैं वो गलतियों को हम मान लें। कई बार हमें प्रभु के सामने जब हम आते हैं, हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं, लेकिन हमारे आंसू काफी हैं। वो आंसुओं में बहुत सारी बातें हैं। हमारे हृदय में कुछ बोझ होंगे जो हम प्रभु के साथ बांटना चाहते हैं अकेले।
हमारे जीवन में खुशी के आंसू भी होंगे जब हमने प्रभु के अनुग्रह और करुणा को अनुभव किया। सच है, पिता के साथ के संबंध में कोई सीमा नहीं। यहां पर हम प्रार्थना के बाकी विषयों के बाकी पहलुओं को नहीं चर्चा कर रहे, जैसे बीचवाई करना है, आत्माओं के लिए रोना है, दुश्मन का आत्मिक तौर पर सामना करना, ये विषय को हम अभी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु के साथ के नजदीकी संबंध में प्रतिदिन बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन के प्रति देखने का रवैया बदल जाता है और हमारे अंदर वो आत्मविश्वास आता है कि हम सारी परीक्षाओं और परख को सामना कर लेंगे। कोई हमें मसीह जीवन में प्रभु के और करीब आने से रोक नहीं सकता। मैंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के चरणों में जब समर्पण किया है, मैंने उस समर्पण को ध्यान देना है। और जैसे जैसे हम प्रभु के साथ के संबंध में हम बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि एक प्रभु का संतान जो प्रभु को प्यार करता है, वो उसे मालूम है मेरे जीवन में जो भी होता है वो मेरी भलाई के लिए है। चाहे अकाल हो, चाहे सताव हो, चाहे बीमारी हो, ये सारी बातें हमें मालूम है भलाई ही उत्पन्न करती है। प्रभु इन दिनों में जैसे हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें मदद करे कि हम सच्चे मन के साथ प्रभु के चरणों में आए और अपने प्रभु को अपने जीवन की हर बातों के लिए धन्यवाद दें। परिस्थिति हमारे ऊपर राज्य करने ना दे, वरन हमें परिस्थिति के ऊपर राज्य करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम एक एक को आशीषित करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। बाप, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, आपके करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, ताकि हर कदम में आपके इशारों को हम पहचान सकें। प्रभु, हम अपने आप को सौंपते हैं। ये नए साल जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।